मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। आई पूरा भारत बंद ये, ओकर कारण ये जे आई आरक्षण के लऽ कऽ बहुत आदमी रोड पर उतरल छथि। आवागमन जे छै से पूरा रुकल छै और लोग सबके काफ़ी समस्या भऽ रहल छनि ई भारत बंद लऽ कऽ। जे किछु अहाँके विद्यार्थी सब छथि हुनकर सबके एग्जाम छलनि हैं, हुनको परेशानी भऽ रहल छनि। जिनका ट्रेन पकड़ऽके छनि, जिनका बस पकड़ऽके छनि, सबके काफ़ी दिक्कत होइ छै। हम बात करै छी एही मुद्दा पर। यह 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिए कि अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में जो है वर्गीकरण किया जाएगा और इसमें क्रीमी लेयर भी लागू किया जाएगा। और इसके लिए हर स्टेट को वो दिए कि आप वहाँ लागू कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग जितना भी लोग हैं यहाँ पर, आपको बहुजन के लोग, अम्बेडकरवादी लोग या ST SC के समर्थक लोग, सारे लोग इस बात से है कि ये असंवैधानिक फैसला है, क्योंकि ये वर्गीकरण जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ये संविधान इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि ये आपको जो क्रीमी लेयर है वो आर्थिक रूप से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लागू होगा ही नहीं, क्योंकि आरक्षण का आधार जो है वो जाति है और ये आर्थिक नहीं है। तो ये भी गलत है। दूसरा है कि आप वर्गीकरण करना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, तो पहले आपको जो है पूरे गिनती कराना होगा, सेंसस कराना होगा कि कौन कितना है और कितना कौन नौकरी में है, कौन क्या है। तो ये अब तक हुआ नहीं और आप एक तरह से उसमें जो है बंटवारा करना चाहते हैं, भाई भाई में फूट डालना चाहते हैं। तो इसके लेकर के पूरे देश में आज पूरे भारत बंद का कॉल दिया गया था, जिसमें अम्बेडकरवादी लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन के लोग और हम लोग भाकपा माले हो, राजद हो या विभिन्न जो आपको जो है इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सारे लोग समर्थन में हैं हम लोग। इसीलिए आज पूरे भारत बंद है। और पूर्णिया आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर लगाया जाए और वर्गीकरण किया जाए। इस तरह का आदेश पारित करके सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। सर्वप्रथम जो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, और ये अंत्यज जातियां हैं। अंत्यज जातियां जो अछूत जातियां हैं, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो SC ST का जो रिजर्वेशन है ये अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन है। ये क्रीमी लेयर आर्थिक सुधार का ये कार्यक्रम नहीं है रिजर्वेशन। सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग से, हम लोग भी हटा दें कि रिजर्वेशन ये आर्थिक उन्नयन का कार्यक्रम है। आर्थिक उन्नयन के सरकार के पास कई कार्यक्रम हैं। आप पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए, आर्थिक सशक्तिकरण में उसको डालिए, तब जाके आप मेरिट की बात करें। ये रिप्रेजेंटेशन है। और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं समाज, यहाँ पर जाति के आधार पर लोग पीछे छोड़े गए हैं। कुछ खास जातियाँ, कुछ खास वर्ग के लोग, आखिर वो 90% जगह पर कैसे कब्जा किए, मेरिट से गए हैं क्या? आज भी इस देश में जज के लड़के ही जज बनते हैं। पूरा खानदान आप जाइए, जो जुडिशियल सर्विस है वो बिना किसी जुडिशियल कमीशन के लोग वहाँ जा रहे हैं। IAS IPS की मिली भगत से लग रहा है कि ये, देखिए, सरकार में कुछ लोग बैठे हैं जो न्यायपालिका में आवेदन डाल देते हैं, इस पर बहस चलाते हैं और समाज का वो तापमान जानने का प्रयास करते हैं। वो क्यों नहीं सरकार में बैठे लोग पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते हैं इसको ख़त्म करने की बात? तो ये पेच है, ये दोनों मिला जुला खेल इस देश में चल रहा है। ये 2018 में भी आपको दिखा होगा, 2 अप्रैल 2018 में भी बंदी हुई थी। तो अगर आप रूट पे जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान पर बराबर हमले हो रहे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका संविधान की रखवाली के लिए बनाया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना इसलिए की थी कि जो वंचित समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं और उसके साथ साथ देश में जो सर्व समाज के लोग हैं सभी का विकास हो। और उन्होंने इसमें लिखा है कि संविधान के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से
चाहे किसी की भी सरकार हो, केंद्र में हो या न्यायपालिका में कोई रीट दायर कर दिया जाता है और संविधान के मूल भावना के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। आरक्षण का प्रावधान कहीं भी आर्थिक आधार पर नहीं किया गया था। आरक्षण का जो सब प्रावधान है वो सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए किया गया था। आज भी आप देखेंगे कि देश में सामाजिक गैर बराबरी कहाँ दूर हुआ है। अगर सामाजिक गैर बराबरी दूर हो जाता तो हम लोगों को इस तरह से सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देना चाहेंगे कि ये सरकार की बात या सुप्रीम कोर्ट की, वो देखिए जजमेंट हमेशा स्वीकार होता है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, इस देश के किसी भी तरह का फैसला अगर न्यायपालिका लेती है, इस देश में न्यायपालिका का सर्वोपरि सम्मान था है और आजीवन रहेगा एक व्यक्तिगत देश के नागरिक के नाते। परंतु वो फैसले पर प्रश्न चिन्ह दिमाग में हम लोगों के या प्रश्न तब उठता है जब वो कानून जो हमारी एक सबसे बड़ी न्याय मूर्ति है उनकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और एक तराजू हाथ में होता है। वो तराजू तय करता है कि न्याय और अन्याय में पल्ला किसका भारी है। हमेशा न्याय का पल्ला भारी होता है, अन्याय का कमज़ोर होता है। तो ये पिछले 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी फैसला आया था उसके खिलाफ आज पूरे भारत बंद था। उसी दौरान आज हम लोग भी पूर्णिया को पूर्ण रूपेण ठप करने का काम किए हैं और आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देते हैं। चेतावनी इसलिए देते हैं कि हम लोगों का नारा है और सही मायने में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। इसलिए हम लोग चेतावनी देते हैं कि जो आपका असंवैधानिक फैसला है उसको यथाशीघ्र यदि आप वापस नहीं लेते हैं अपने माध्यम से, तो आने वाले समय में इससे भी, आज तो शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से हम लोग बंद किए हुए थे, और यदि आप अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कल तो The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।